Assalamualaikum my dear students, welcome back to our channel NMA। NMA पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का मैथ्स का जो 4th चैप्टर है उस पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स है, तो इन 4 पार्ट्स में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। First part is the area of a rectangular plot is 528 square meter। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट, यू नो दैट रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना एरिया गिवन है? 528 स्क्वायर मीटर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ तक आप लोग याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। लेकिन अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो हम समझेंगे क्या है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो एक तो ब्रेड्थ से दुगनी है, मतलब डबल ब्रेड्थ से है, तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस भी है, और 1 मोर और एक ज़्यादा है। तो जो हमारी लेंथ होगी दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ब्रेड्थ प्लस 1। क्वेश्चन यही बोल रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। जो प्लॉट की लेंथ है वो एक तो दुगनी है ब्रेड्थ से और उससे भी एक ज़्यादा है, दैट्स लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ब्रेड्थ प्लस 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। इसका मतलब जो हमें निकालना है हम वही पुट करेंगे। लेट, हम क्या लिखेंगे? पार्ट फर्स्ट का आंसर है ये, फर्स्ट पार्ट। लेट the breadth of the plot be x। अब यूनिट क्या लेना है? मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इन मीटर, सो यूनिट हमें मीटर लेना है। बी एक्स मीटर। जब ब्रेड्थ एक्स मीटर हमने लिया तो लेंथ क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगी? लेंथ जो हमारी होगी वो एक तो ब्रेड्थ से दुगनी है प्लस 1 मोर है, सो लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन में गिवन है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? हम क्या जानते हैं? हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी बोला मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जो गिवन क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 इक्वल टू लेंथ क्या है? 2x प्लस 1, तो लेंथ के बदले हम लिखेंगे 2x प्लस 1 इनटू ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ है x, तो ब्रेड्थ के बदले हम लिखेंगे x, which implies that 528 equal to, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2x इंटू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज x। और क्या हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528? हाँ, सेम ही तो लिखा हमने।
which implies that 2x square plus x minus 528 equal to 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या था कि लेंथ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन था 528 और ब्रेडथ उसमें लेंथ गिवन थी कि लेंथ ब्रेडथ से दुगनी है और एक ज़्यादा है। तो हमने ब्रेडथ को पुट किया x, लेंथ आई 2x+1, एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। सो 521 आया। लेंथ का वैल्यू डाला 2x+1, ब्रेडथ का x, फिर यहाँ पे 2x इंटू एक्स किया, दैट्स 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स किया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज पार्ट फर्स्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. दो पॉजिटिव इंटीजर्स पहले हम देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वो नंबर्स, या आप बोल सकते हो होल नंबर्स भी, हाँ, जो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स होल नंबर्स। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन कंडीशन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है दैट इज कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, लाइक 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। ये सारे जो है ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। जब मैंने 1 में से 1 ऐड किया तो 2 बना, जब 2 में से 1 ऐड किया तो 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इट मीन्स जो हमारे पास नंबर होता है, जब हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर आता है वो पिछले नंबर का कंसेक्यूटिव बनता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इंटीजर्स। हमें निकालना क्या है? दो इंटीजर्स। जो निकालना होता है वही हम पुट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे? लेट द consecutive integers, consecutive positive integers, positive integers be x। अगर मैंने एक x लिया तो दूसरा क्या आएगा? x+1। सिंपल है, x एंड x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट। क्वेश्चन में क्या है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। हाँ, 306 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू x+1 किसके बराबर है? 306। सिंपल है। अब प्रोडक्ट करना है। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इक्वल टू 306 implies x स्क्वायर प्लस x, ये यहाँ पे प्लस 306 है तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2। क्या था क्वेश्चन में? गिवन दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम प्रोडक्ट 306 है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। हमने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, एक तो x, जब एक x लिया तो दूसरा खुद x+1 आएगा। अगर आप लोग एक पॉजिटिव इंटीजर 4 लोगे तो दूसरा जो इसका कंसेक्यूटिव होगा वो सिंपली 5 होगा। अगर 10 लेंगे हम तो कंसेक्यूटिव क्या होगा? 11। सेम यहाँ पे हमने एक x लिया तो दूसरा क्या आया? x+1। क्वेश्चन में क्या था कि जब इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं दैट्स इक्वल टू 306, तो हमने क्या किया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट थर्ड पार्ट क्या है? रोहन's मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360।
आज के बाद 3 साल जब हो जाएंगे तो जो उनकी एज होगी जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे दैट प्रोडक्ट विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज. तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज लेनी है. मैंने पहले ही बोला जो हमें निकालना होता है हम लेट वही करते हैं. तो लेट क्या लेंगे हम, रोहन's प्रेजेंट एज बी एक्स. अगर हम उसकी प्रेजेंट एज मतलब आज प्रेजेंटली रोहन कितने साल का है, एक्स साल का, तो जो उसकी माँ होगी उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, सिंपल है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है तो उसकी जो प्रेजेंट एज होगी दैट विल बी एक्स प्लस 26. सिंपल. अगर रोहन 10 साल का है तो जो उसकी माँ है वो 10 प्लस 26 इट मीन्स 36 साल की होगी. तो अभी मैंने रोहन एक्स लिया तो उसकी जो माँ है वो होगी एक्स प्लस 26. बहुत सिंपल है. आफ्टर 3 years 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years 3 साल के बाद जो रोहन होगा उसकी एज क्या होगी. से फॉर एग्जाम्पल आज रोहन 10 साल का है तो आफ्टर 3 years 3 साल के बाद रोहन 10 प्लस 3 इट मीन्स 13 साल का होगा. हाँ, अगर आज रोहन 15 साल का है तो 3 years के बाद रोहन 15 प्लस 3 इट मीन्स 18 साल का होगा. तो हमने क्या लिया, रोहन आज x साल का है तो रोहन की जो एज 3 years के बाद होगी दैट विल बी x प्लस 3. जो रोहन की माँ है 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, प्रेजेंट एज उसकी x प्लस 26 है तो 3 साल के बाद x प्लस 26 प्लस 3 होगी. हाँ, क्योंकि 3 साल के बाद मतलब प्लस 3 करना है, विच इज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 इज 29. सिंपल है. जो 3 साल के बाद रोहन की एज है और जो उसकी माँ की एज है उनका प्रोडक्ट जो है दैट्स इक्वल टू 360. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और वी कैन से बाय क्वेश्चन 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 और जो रोहन की माँ है उसकी एज क्या होगी, x प्लस 29. x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 जो इनका प्रोडक्ट है क्वेश्चन में वो गिवन है दैट्स इक्वल टू 360. तो सिंपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट करो, पहले x को x प्लस 29 के साथ करना है, x इंटू एक्स प्लस 29, फिर 3 को भी x प्लस 29 के साथ करना है विच इज इक्वल टू 360. x into x is x square plus 29 into x is 29x plus 3 into x is 3x plus 29 into 3 87 which is equal to 360. अब यहाँ पे x square plus 29 plus 3 that is 32x प्लस 87 है, यहाँ पे ये प्लस 360 है माइनस 360 आएगा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है 87, 3 आएगा 7 आएगा 2 आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273. क्या था, रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है तो आज से 3 साल बाद
आफ्टर 3 years जो उनकी एज होगी, अगर हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट 360 के बराबर है। तो हमें रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है। हमें जो निकालना होता है हम वही लेते हैं, तो हमने वही लिखा, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, तो जो रोहन की माँ है उसकी एज क्या होगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि वो रोहन से 26 साल बड़ी है। 3 years के बाद जो रोहन की एज होगी वो एक्स प्लस 3 होगी। आज वो एक्स साल का है, तो 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 होगी। रोहन की जो माँ है वो आज एक्स प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद एक्स प्लस 26 प्लस 3 दैट्स एक्स प्लस 29 होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 3 साल के बाद जो उनकी एज है अगर उसका प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो 360 के बराबर आता है, तो हमने वही किया, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। फिर पहले इस x को x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो 360 आया। यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर लिखा, 29 प्लस 3 32x आया, प्लस 87, ये यहाँ पे प्लस 360 था तो माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन बनानी थी, तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन बनाई। अब पार्ट फोर्थ है। फोर्थ पार्ट क्या है, train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म स्पीड में उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 480 किलोमीटर, लेकिन अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 480 डिस्टेंस ट्रेवल करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड, तो हमें उसकी जो स्पीड है वो निकालनी है। पहले ही मैंने बोला कि जो निकालना होता है तो हम लेट वही करते हैं, लेट द स्पीड, स्पीड जो इसकी है हमें वही निकालनी है, तो हम वही पुट करेंगे x को, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। तो हम जानते हैं क्या स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो हम यहाँ पे स्पीड, टाइम डिनोमिनेटर में है तो हम स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 480 है तो 480 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, स्पीड x है। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट्स इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x। अब अगर इसको 8 उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती जा रही है, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब जो अभी इसकी स्पीड है वो क्या है, x में से -8, क्योंकि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती जा रही है। तो स्पीड क्या आएगी, x -8 किलोमीटर पर आवर। तो जो उस वक्त टाइम है, टाइम क्या लगेगा इसको उस टाइम, ये टाइम 480 डिवाइडेड बाय x, लेकिन इसके साथ इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। सो इस वक्त जो हमारा टाइम होगा दैट्स इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। क्यों, क्योंकि जब इसकी स्पीड कम होती है तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। पहले ही मैंने बोला था क्या स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वही लिखूंगी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब वैल्यूज पुट करेंगे। स्पीड, स्पीड क्या है हमारी, x -8, स्पीड इज दिस x -8, तो x -8 इंटू टाइम, टाइम क्या है 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3
इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, वो गिवन है, दैट्स 480। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। x को 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर -8 को भी 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये किसके बराबर है, 480। यहाँ पे जब x इंटू 480 बाई x करेंगे तो x कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा 480। प्लस जब 3 को x के साथ करेंगे तो 3x आएगा, माइनस 8 को 480 के साथ करना है तो वो आएगा 3840। लेकिन डिवाइड में क्या है, डिवाइड में x है। माइनस प्लस माइनस 8 3 आर 24 इक्वल्स टू 480। अब ये 480 हम RHS में लाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस 24 इक्वल 480। ये यहाँ पे प्लस 480 है तो माइनस 480 आएगा। 3x माइनस 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस 24 इक्वल 480 माइनस 480 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x इंटू एक्स, पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x इंटू एक्स दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3840 इंटू 1 दैट्स 3840 होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू एक्स इज x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 3840 1 है डिवाइड तो 1 से फर्क ही नहीं पड़ता है। 3x स्क्वायर माइनस 3840 आएगा, माइनस 24 इंटू एक्स इज 24 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 0। 24 इंटू एक्स, सॉरी 24x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 इज x इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0 इंटू एक्स इज 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 से पहले हम माइनस 24x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। माइनस 3840 इक्वल टू 0 विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेजन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन बनानी थी। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। सो हमने क्या किया, हमने ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ किया। एक बार हमने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस में लगाया, तो दूसरी बार हमने स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यूज़ किया। तो वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन बनती है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हमने इसमें 4 पार्ट्स किए हैं, तो इसमें 4 ही पार्ट्स है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड यूज़ करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।